So hello dear students, we will start our lesson 3 of IT, that is code number 402 for class 9th, digital documentation. First of all, we need to understand what is digital documentation. In earlier days, we were using manual typewriters for typing anything, any document. Later on, what happened that electronic typewriters came in existence and nowadays we are using computers. पहले जैसे कि हम मैनुअली टाइपराइटर से टाइप करते थे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, उसके बाद आया कंप्यूटर. आज की डेट में सारा भी वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और एवरीथिंग जो भी ऑफिस में यूज किया जा रहा है, दैट एवरीथिंग इज डन बाय computer nowadays. So let's move on further. What is document? First of all, we need to understand a document is a paper with written contents, and the process of preparing a document is called documentation. So it's an important line. What is documentation? So you can see here a document is a paper with written contents and process of preparing a document is called documentation. मतलब क्या है कि written जो papers होते हैं जिसमें कुछ contents लिखे होते हैं उनको process करके एक document बनाना, that is called documentation. ठीक है, यानी if we want to preserve our documents for a longer period, so basically the proper documentation is required. तो अगर हम किसी भी चीज़ को लाइक एनी लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट, बुक्स, इन सब चीज़ों को एक लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो वी नीड टू डू द डॉक्यूमेंटेशन, राइट. नाउ यू कैन से कि हम तो इसको हाथ से भी लिख सकते हैं, दैट कैन बी हैंड रिटन, बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैंड रिटन कि जब भी हम हाथ से लिखेंगे तो ऑलरेडी वी नो दैट we have different handwriting, whether somebody can understand or not. तो इसमें ऐसा हो सकता है कि हम जो भी लिखेंगे उसको कोई अदर समझ पाए कि नहीं समझ पाए. लेकिन आज के समय में कंप्यूटर ने इस चीज़ को इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करके कि हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और दैट इज बेसिकली नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग का ही हम लोग यूज करते हुए कर सकते हैं. तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को ऑफिस के जो टूल्स होते हैं उसमें उसको प्रॉपर स्किल होना चाहिए, लाइक अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, बजाय उसके कि उसको धीरे धीरे क्लिक करके एक एक चीज़ें करे. जैसे सपोज कीजिए कि मुझे अपने वर्ड को चारों तरफ से सेट करना है, अपने जो भी मैंने लिखा हुआ है कि प्रॉपर एक साइड से गैप हो, दाहिने साइड से गैप हो, तो मैं क्या करूँगा, स्पेस बार को आई हिट स्पेस बार मेनी टाइम्स टू अरेंज द टेक्स्ट. इसके बजाय मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं सिंपली टैब बटन दबाऊँ और बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे जा सकता हूँ. बजाय मैं स्पेस बार को बार बार दबा के अपने टेक्स्ट को आगे पीछे करूँ, मैं डायरेक्ट टैब का बटन दबा सकता हूँ. या अदर थिंग्स लाइक आई कैन यूज सम शॉर्टकट की इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लाइक अलाइनमेंट कर सकता हूँ उसको. तो दीज आर skills that we need to basically opt in our life for a good data entry operator. So let's understand word processing. What is word processing? Word processing is the use of computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document, right? मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम उस सॉफ्टवेयर को यूज किस लिए कर सकते हैं कि डाटा की हम एंट्री कर सकें, उसको कुछ एडिट, कुछ चेंज कर सकें, उसका फॉर्मेट बदल सकें, उसको स्टोर कर सकें, बाद में उसको रिट्रीव कर सकें, उसको प्रिंट कर सकें. डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, लेटर हो सकता है, नोटिस हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है. तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन और लेटर ऑन उस वर्ड प्रोसेसर का हम इस्तेमाल करके उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट भी हम बना सकते हैं. अर्लियर डेज में क्या था कि वर्ड स्टार वॉज वेरी वाइडली यूज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट लेटर ऑन बहुत सारे ऐसे नए सॉफ्टवेयर आ गए जो कि बहुत स्पेशलिटी के साथ हम उसको यूज करते हैं और जो कि वर्ड स्टार में काफ़ी कमियां थी. टाइपराइटर जो हम यूज करते हैं, टाइपराइटर से भी हम टाइप कर सकते हैं,
लेकिन टाइप राइटर हैज सम लिमिटेशंस. व्हाट लिमिटेशंस इट हैज? इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज रिक्वायर्ड. अगर टाइप कर रहे हैं और आपसे ए की जगह ओ टाइप हो गया तो आपको जो शीट पे आप टाइप कर रहे थे उस शीट को आपको चेंज करना पड़ेगा या कट पीट करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड. टू सेंड सेम लेटर टू 2 और मोर पर्सन, एक से ज़्यादा लोगों को अगर लेटर भेजना हो तो एक बार में हम नहीं कर सकते. आप जानते हैं कि अगर हम कंप्यूटर में एक बार टाइप कर दें तो उसको जितने चाहे प्रिंट मार सकते हैं, बट इन टाइप राइटर वी कांट डू द सेम थिंग. We need to type many different sheets many times. It can take a lots of effort. Third, a typewriter does not have all the required characters or symbols. एक टाइपराइटर में एक लिमिटेड, इसकी के अंदर लिमिटेड मुझे सिंबल्स हैं. अगर मुझे डॉलर का यूज करना तो हो सके उसके अंदर डॉलर ना हो. डॉलर हो भी तो सपोज इन सम केसेस इन साइंटिफिक वी नीड टू यूज सिग्मा. वी कांट फाइंड सिग्मा इन और टाइपराइटर, यहाँ तक कीबोर्ड में भी अवेलेबल नहीं है. तो दैट कैन बी डन इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं या अदर भी तरीके इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग टाइपराइटर के द्वारा. आपने अपने हाथ में एक जो फिक्स कर लिया बस उतनी ही दूरी में आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. बट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप अपने हिसाब से, यहाँ तक कि लिफाफे के ऊपर भी आपको प्रिंट करना है तो उसी साइज में आप उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं और एक बड़े लीगल पेपर में भी. लेट्स मूव ऑन फर्दर. इन 1974 Xerox कंपनी हैड इंट्रोड्यूस्ड अ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. Xerox कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया जो कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा था. इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में क्या था कि हम इलेक्ट्रॉनिकली उसके कंटेंट्स को चेंज कर सकते थे, मल्टी कॉपीज कई बना सकते थे, लेकिन उसकी लिमिटेशंस थी. क्या लिमिटेशंस थी? कि जो उसकी स्क्रीन थी बहुत छोटी होती थी. इट वाज लाइक यू कैन सी, तो बहुत छोटी स्क्रीन हुआ करती थी और इस कारण से हम ज़्यादा उसको वाइडली नहीं देख पाते थे. बाद में देख सकते हैं कि हम सिर्फ 2 लाइनें देख पा रहे थे. बाद में 1970s में डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का. 1970 में उसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुए. तो ये सब कुछ चीज़ें हमारे सामने GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, यानी एवरीथिंग वाज प्रेजेंट in the front of our eyes. Everything was graphically represented. So it was like WYSI WYG, means what you see is what you get. Whatever you are watching on the monitor you can exactly get on the printer. ये हो गया था benefit of GUI. तो word processing software का यूज करते हुए whatever we were looking on the screen everything was exactly gettable. We were able to get it. तो word processing software जो था वो सिर्फ डाटा के बेसिक चीज़ों को एंटर करने का ही नहीं था. उसके बाद उसको एफिशिएंट तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. आप उसको डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न तरीके से बना सकते हैं और अट्रैक्टिव फीचर उसमें यूज कर सकते हैं. क्या क्या? लाइक यू कैन क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. इतना कर सकते हैं. सेलेक्ट एंड मूव टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को दूसरी जगह से भी सेलेक्ट करके किया जा सकता है. कॉपी एंड टेक्स्ट द अदर प्लेसेस, सेम डॉक्यूमेंट को कितनी कॉपी आप अलग अलग जगह पे कर सकते हैं. मूव और कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए उसको वहां से मूव करके कहीं और भी ले आ सकते हैं. राइट. चेंज द फॉन्ट साइज, जहां हमको बड़ा फॉन्ट लिखना है वहां बड़ा, जहां हमको छोटा फॉन्ट लिखना है वहां छोटा. अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज इट. फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेजेस, हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी कर सकते थे अपने हिसाब से पैराग्राफ बनाना और उसमें जो चेंजेस करना चाहते थे वो भी हम कर सकते थे. इजीली इट वाज we can do the. Now check spelling grammar. Spelling grammar, if there was any spelling or grammar mistake that was easily findable and we can correct it. Create table, modify the size of selected rows and columns, cells. You can create even table while typing. If you want to create a table you can use specific feature for creating tables, also rows, columns, whatever you want. Insert picture, you can even insert picture, graphs within the document. Print the selected text, whatever the text has been selected you can easily print it out. So it was very easy to use. मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया बनाना. इसके लिए हम उसको बिजनेस, होम, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज,
में यूज होने लगा फॉर प्रिपेयरिंग लेटर्स, रिपोर्ट एंड मैनी अदर डिफरेंट थिंग्स फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। स्टूडेंट को चाहे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, असाइनमेंट बनाना हो, या टीचर्स को वर्ड प्रोसेस का यूज करते हुए क्वेश्चन पेपर बनाना हो, नोट्स बनाना हो, वट एवर, इट वॉज वेरी इजी टू यूज. It was also known as office suite. Later on it was done. So बाद में ऑफिस सूट ऐसे बने प्रोग्राम का समूह, कलेक्शन, जो कि कई चीज़ों का मिक्सचर हुआ करता था. लाइक इट वाज हैविंग द वर्ड प्रोसेसिंग, सम सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट प्रिपरेशन, presentation, and even database management. It was what is suite? Suite is a group of many programs. So it was a collection of some word processing software. Like talk about MS Office. MS Office we normally use. It is a suite, office suite. It is a comprises of word processing software, MS Word, spreadsheet, MS Excel, presentation, MS PowerPoint, database management, MS Access. So it's a comprises of. So यहाँ पे हम जो बहुत सारे डिफरेंट ऑफिस सूट्स हैं, हम जो अपने इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज लिब्रे ऑफिस सूट, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इन टुडेज video we have basically understood the what is documentation and what is the difference between the earlier documentation, manual documentation, and now computer documentation. So that is the basic difference. What are the different word processing software? In the next video we will learn about what is LibreOffice, what is the advantage and disadvantages of using LibreOffice, what are the different advantages, what the speciality, quality it has. We learn in the next session. Till then, have a nice time.